आज हम फ़ौरन से बात कर लेते हैं 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो इस्लामिक क्लॉज़ हैं उसके हवाले से। इससे पिछले जो लेक्चर्स हैं हम उनमें बात कर चुके हैं। हमने जो है ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन की भी बात की। हमने 56 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो उसका बैकग्राउंड हमने देखा था, उसका हमने इस्लामिक प्रोविजंस देखी थी और उसका हमने ख़ात्मा देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि अयूब ख़ान ने दिया था और उन्होंने ये कहा था कि ये अवामी उमंगों के मुताबिक होगा। तो लेट्स चेक, इसको देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या कहा। तो इसमें उन्होंने तकरीबन तकरीबन आप कह लें कि कुछ वैसे ही क्लॉज शामिल थी जो कि 1956 के आइन के अंदर शामिल की गई थी। उसमें हम ये देखते हैं तो उन्होंने कहा जी, जो सबसे पहले जो है वो हाकमियत आला जो है वो दोबारा से वही कहा गया कि हाकमियत आला वो अल्लाह ताला की ज़ात है। ठीक है, हाकम सबसे जो बड़ा हाकिम है मुल्क का वो रब की ज़ात ही है। उसके बाद अगर बात करें हम तो जो मुल्क का नाम है, अब इसमें जो है स्टार्ट में उन्होंने क्या किया जी, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुल्क का नाम रख दिया 1962 कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी कि वो जो इस्लामिक का जो वर्ड था उसको रिमूव ही कर दिया। फिर बाद में जब थोड़ा तनकीद हुई इसके ऊपर कि भाई ये क्या, आप तो मुल्क को जो है वो सेकुलर बनाने जा रहे हैं, अयूब खान साहब आप ये क्या करने जा रहे हैं। तो जब इस तरह से उनके ऊपर जो है वो थोड़ा सा प्रेशराइज हुए तो उन्हें होश आया कि हो इसका मतलब ये तो आवाम तो जाग रही है, तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने फिर दोबारा से एक अमेंडमेंट करवाई और उसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दे दिया। ठीक है, इसी तरह से कहा गया कि भाई जो मुल्क का जो हेड होंगे, ठीक है, वो क्या होगा, वो बिल्कुल उसी तरह 1956 की तरह वो उसका मुसलमान होना ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह से ये प्रेसिडेंशियल जो है वो आइन था, यानी सदारती आइन था ये। अच्छा, क्योंकि अयूब खान साहब ख़ुद जो हैं वो प्रेसिडेंट थे, इसी वजह से। इसके बाद जी कहा गया कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं हर एक के, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा बिल्कुल 1956 की तरह। अच्छा जी, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसमें जी जो फॉरेन पॉलिसी होगी उस पर फोकस किया जाएगा और उन मुल्कों के साथ ताल्लुकात को अच्छा बनाया जाएगा जो हमारे नज़रियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम हैं। यानी कि इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ रिलेशन को अच्छा बनाया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था कि इस्लामिक एडवाइज़री कौंसल जो थी उसको भी बनाया गया था कि भाई हम एक इस्लामिक एडवाइज़री कौंसल बना रहे हैं, उसके अंदर क्या होगा, उलमा और जो शरीयत के जो लॉज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, लॉ के एक्सपर्ट्स, उनको शामिल किया जाएगा। अच्छा, वो क्या करेंगे जनाब, वो ये करेंगे कि वो देखेंगे कि भाई कौन सा लॉ जो है मुल्क में वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है और उसको कैसे जो है वो बेहतर किया जाए या अकॉर्डिंग टू इस्लाम किया जाए, और जो नए आइन आ रहे हैं, जो नए लॉज आ रहे हैं, उन्हें भी इस्लाम के मुताबिक किया जाए या कोई सजेशन दी जाए। ठीक हो गया, तो ये एडवाइजरी काउंसिल बनाएगी। वैसे ही जो एक और इंस्टीट्यूट बनाया गया इसके अंदर 1962 के अंदर ही, ठीक है, कि वो इस्लामिक रिसर्च का जो है वो एक क्लॉज इसकी भी शामिल की गई कि वो इन्होंने कहा जी इस्लामी जो रिसर्च है उसका एक इदारा बनाया जाएगा कि उसका काम क्या होगा कि वो रिसर्च करेगा। ठीक है, किसके ऊपर, इस्लामिक लॉज के ऊपर, और बिल्कुल वैसे ही देखेगा कि हमने इन फ्यूचर कौन कौन से लॉज इंप्लीमेंट करने हैं तो वो किस तरह अकॉर्डिंग टू इस्लाम होंगे। ठीक हो गया, तो ये कुछ वैसे ही पॉइंट्स थे जो कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थे, वही जो है 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किए गए थे। अब 56 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पार्लिमानी टाइप का था। ठीक है, अब ये भी पार्लिमानी था, लेकिन यहाँ पे जो सबसे था वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। क्यों था, क्योंकि अयूब खान प्रेसिडेंट थे, मार्शल लॉ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसलिए वो तो चाहते ही थे कि ऐसा सिस्टम आए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। तो इसमें हम आगे देखेंगे कि अब इससे आगे जो है ना क्या हुआ, तो इसका हमने देखा कि जब तक अयूब खान रहे, ठीक हो गया, तब तक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन चलता रहा। उसके बाद जब याह्या खान आए तो इवन उन्होंने भी इस आइन को चेंज कर दिया, वो अपने कुछ पॉइंट के साथ गवर्नमेंट करते रहे। फिर 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन, वो आया। तो हम नेक्स्ट में उसे देखेंगे कि वो जो है उसके क्या की पॉइंट्स हैं। ठीक है।